डीएचएसके ने तंबाकू नियंत्रण के लिए मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित की। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय कश्मीर ने एक मीडिया संवेदनकारी कार्यशाला आयोजित की जो तंबाकू नियंत्रण इकाई द्वारा आयोजित की गई थी। कार्यशाला का उद्घाटन उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव रॉय भटनागर ने यहाँ बैंक्वेट हॉल में किया। भटनागर ने धूम्रपान और तंबाकू सेवन के खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करने में मीडिया की भूमिका सराहना की। कार्यशाला में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए सलाहकार भटनागर ने कहा कि समाज में तंबाकू के प्रभावों से निपटने के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच बेहतर प्रवर्तन और समन्वय महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि तंबाकू का उपयोग शराब के साथ साथ अन्य दवाओं के उपयोग का प्रवेश द्वार है और इसलिए हमें इसके प्रभाव को कम करने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रशासन तंबाकू के उपयोग को रोकने और नियंत्रण करने के मुद्दों पर ध्यान देगा। सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा भूपेंद्र कुमार ने कहा कि विभाग द्वारा तंबाकू सेवन के स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में निरंतर जागरूकता और जानकारी के कारण सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू के धूम्रपान को काफी हद तक नियंत्रण किया गया है। उन्होंने कहा कि धूम्रपान तंबाकू पर नियंत्रण में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में समाज ने बड़े पैमाने पर तंबाकू धूम्रपान को स्वीकार कर लिया है और इसके उपयोग से घृणा नहीं करता है। उन्होंने कहा कि धूम्रपान तंबाकू को अन्य हानिकारक पदार्थों की तरह सामाजिक रूप से अस्वीकार्य बनाने के प्रति लोगों के इस व्यवहार को बदलने में मीडिया को भूमिका निभानी होगी। निदेशक स्वास्थ्य सेवा कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राधर ने कहा कि निदेशालय की तंबाकू नियंत्रण इकाई सिगरेट पीने और तंबाकू के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने तंबाकू और धूम्रपान के सेवन के खिलाफ डीएचएसके के सहयोग से जागरूकता पैदा करने में मीडिया की भूमिका की सराहना की। तंबाकू नियंत्रण इकाई के नोडल अधिकारी डॉक्टर मीर मुश्ताक ने COTPA और जम्मू कश्मीर में इसके कार्यान्वयन के बारे में विस्तार से बताया। आज का प्रोग्राम है जो आपने देखा, सारे मीडिया पर्सन्स आपने देखे होंगे। यहाँ पे एक मीडिया सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है। इनमें मीडिया को हम सेंसिटाइज कर रहे हैं कि टबैको के इल इफेक्ट्स क्या है, टबैको को कैसे रोका जाए, टबैको स्मोकिंग हो, चिविंग हो, ई सिगरेट हो, इसको कैसे हम रोकेंगे और इसके बारे में क्या क्या करना है। आप लोगों को एक स्पेशल ये आज इन्विटेशन है, हर एक को, ये आपके लिए प्रोग्राम है कि आप हमारी बात लोगों तक पहुँचाएँगे। आप भी एक भागीदारी अपनी ले लें इसमें, जो भी हमारी बात है वो लोगों तक पहुंचा दे, ताकि जो ये स्मोकिंग है ये लोग ना पिए, बहुत कम हो जाए। इससे ये होगा कि हमारा जो सिगरेट स्मोकिंग है इसके बाद वो बड़ी बड़ी एडिक्शंस में जाते हैं, ताकि उसके भी रुकावट आ जाए। बाकी मेरी लोगों से यही गुजारिश है कि वो हमारी जो डिपार्टमेंट है, जो गवर्नमेंट है, हालांकि हर एक डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है। इस साल भी हमने कुछ 1.5 लाख से ऊपर जुर्माने भी आयद करे, क्योंकि हमने कुछ विलेजेस टबैको फ्री करार दिए थे। कुछ जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन कोलैबोरेशन में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, वो हमने टबैको फ्री करार भी दिए हैं। और आप बड़ी दूर दूर तक आप नहीं देखोगे, कहीं हायर सेकेंडरी होगी, हाई स्कूल होगा तो वहाँ आपको सिगरेट की दुकान मिलेगी, यहाँ बेचने वाला कोई मिलेगा। उस पर भी काम किया जा रहा है। और बाकी जो हमने लास्ट टाइम एक सर्वे भी किया था 2021 में इन कोलैबोरेशन विद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड ये हमारा साइकेट्रिक डिजीज़ हॉस्पिटल, वहाँ कुछ 70,000 जो रजिस्टर्ड हमारे केसेस थे एडिक्शन के। देखिए कितना है कि आउट ऑफ देम 50,000 वेयर ओनली IV ड्रग यूज़र्स। और उनमें जब देखा गया कि हिस्ट्री जब उनकी ली गई तो हर एक स्मोकर था, यानी कि उसने स्मोकिंग से ही स्टार्ट किया था। तो लोगों को गुजारिश है वो इससे भी दूर रहे और बाकी नशे से भी। था जिसमें मीडिया सेंसिटाइजेशन एक एजेंडा था हमारा ऑन टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। और जैसा कि आप जानते हैं कि टोबैको कंजम्पशन, वेदर इट इज़ बाय स्मोकिंग और नॉन स्मोकिंग, उसका इंसिडेंस जम्मू कश्मीर में काफ़ी हाई है। और इनफैक्ट स्मोकर्स की जो अगर तादाद हम देखें तो हम रफली कह सकते हैं कि 1 in every 5 इंडिविजुअल्स हु आर एडल्ट्स इज़ अ स्मोकर। तो इस सिचुएशन में हम ये भी समझते हैं कि टोबैको कंजम्पशन से बाकी चीज़ों पे क्या असरात रहते हैं। इसके बहुत सारी जो डिजीज़ हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट या एक बड़ा रिस्क फैक्टर हम मानते हैं, कैंसर को लेके या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को लेकर। और फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं इंडिविजुअल के लेवल पे, फैमिली के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, हेल्थ सिस्टम्स के लेवल पे और ओवरऑल
गवर्नमेंट के लेवल पे भी उसके बहुत सारे अलग अलग पहलू हैं और बहुत सारी कोशिशें की भी गई हैं इन द पास्ट थ्रू रेगुलेशंस कि हम टोबैको कंजम्पशन को रेगुलेट कर पाएँ और इसको प्रमोट कर पाएँ। और हमने देखा है कि विजिबली चीज़ें चेंज हुई है। हमारे एनफोर्समेंट के मेजर्स जो हेल्थ डिपार्टमेंट लेता है या पुलिस डिपार्टमेंट लेता है, उससे काफ़ी चीज़ें चेंज हुई भी हैं, लेकिन बहुत सारा कुछ करने को अभी बाकी है। तो इसी कोशिश में कि हम सब मिलकर, क्योंकि एक हेल्थ डिपार्टमेंट एक कड़ी है इस पूरी कंट्रोल मेजर्स में, लेकिन मीडियाज, बाकी डिपार्टमेंट्स, सोसाइटी एट लार्ज, दे हैव देयर ओन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्ले। और इसी में आपके ज़रिए हम ये अपील करना चाहते हैं कि टोबैको की कंजम्पशन से नुकसान ही हुआ है और हम यही चाहेंगे कि लोग इस प्रॉब्लम से दूर रहें। और मुझे लगता है जो यूथ है, स्पेशली हमारे जो स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग हैं, वो हमारे सबसे बड़े एम्बेसडर्स इस कैंपेन में उभर के आ सकते हैं। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ टाइंग अप विद द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑल्सो। तो आपके ज़रिए भी मैं ये लार्जर मैसेज मैं चाहूँगा कि ये पब्लिक तक जाए कि जो टोबैको कंजम्पशन के जो इल इफ़ेक्ट्स हैं और उसके क्या नतीजे फैमिली के लेवल पे, इंडिविजुअल के लेवल पे रहते हैं, इनको उभार के लाया जा सके। और बाकी इन्फोर्समेंट मेजर्स भी जो ग्राउंड पे रहते हैं, अगर कहीं पे कोई कमी है, कहीं आप देखते हैं वैसा है, वो उसको आप रिपोर्ट करें ताकि उसमें जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो उसका संज्ञान लें और उसमें एक्ट करें ताकि हम सब मिलकर इस प्रॉब्लम के अगेंस्ट फाइट कर पाएँ। सर देखा जाए कि जो नेग्लिजेंस मेडिकल नेग्लिजेंस क्या है, उसमें क्या कार्रवाई है, ये बड़ा क्लियरली डिफाइंड इंस्टांस है। और कहीं पे भी अगर हमें ऐसी कोई वाक़या मिलता है तो उसमें हम कार्रवाई भी करते हैं। जो आपने फेक डॉक्टर के वाक़या जिसके बारे में आपने बात की, जो एलडी हॉस्पिटल का था, उसमें भी वो केस हमने पुलिस को भी रेफ़र किया और हमने एक अपने लेवल पे भी उसमें इंक्वायरी सेटअप की है। और जहाँ पे भी कहीं लगेगा हमें कि अगर किसी जगह पे कोताही हुई है तो उसको हम करेक्ट भी करेंगे। सर डेंगू बीमारी को काबू कर डेंगी इज़ मोर ऑफ ए प्रॉब्लम इन जम्मू एंड नॉट सो इन कश्मीर। कश्मीर इज़ नॉट एंडेमिक टू डेंगी। और जम्मू में समय रहते हुए हमने कुछ मेजर्स लिए थे जिसमें डेंगू की ब्रीडिंग और उसके जो पहले की एक्टिविटीज़ हैं वो हमने की। और इनफैक्ट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो हमारे जो एफर्ट्स थे उनका उसके नतीजा बेहतर रहे हैं। काफ़ी अवेयरनेस भी जम्मू में रहा। हमने म्यूनसिपल बॉडीज़ के साथ, स्कूल एजुकेशन के साथ मिलकर इसमें अवेयरनेस के प्रोग्राम किए और जिसका नतीजा ये हुआ कि लास्ट ईयर हमारे पास जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में रिपोर्ट कर रहे थे वो काफ़ी सिक कंडीशन में रिपोर्ट कर रहे थे, जिसमें फिर उनके जो प्रोग्नोसिस है, उनके रिकवरी पे भी उसका असर रहता है। बट दिस टाइम अराउंड आई कैन सी कि जो हमारे पास पेशेंट्स रिपोर्ट कर रहे हैं वो उतनी सिक कंडीशन में नहीं है और हमारे मॉर्टेलिटी रेट्स भी काफ़ी नीचे रहे हैं इस बार एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। बट हमारे जो टीम्स हैं ऑन ग्राउंड, दे आर फुली अलर्ट और अर्बन लोकल बॉडीज़ के साथ मिलकर जम्मू एरिया में, इनफैक्ट हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मिलकर वो सारे ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। और कोई भी ऐसा इंसिडेंस आता है तो उसको हम आउटब्रेक की तरह ट्रीट करते हैं और उसके साथ जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो तुरंत हम स्टार्ट करते हैं। बाकी जम्मू की सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी डेंगू का टेस्ट हमने इस बार हर जगह मुहैया करवाया है ताकि टेस्टिंग की कहीं पे शॉर्टेज ना हो। ये टाइम रहते हुए हमने सारी चीज़ें की हैं एंड वी आर फार बेटर कंपेयर टू लास्ट टाइम। सर यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर कोशिशें की जा रही हैं कि हमारे हेल्थ सिस्टम्स को फर्दर स्ट्रेंथन किया जाए। आप जो आईसीयू की बात कर रहे हैं, इट मीन्स टर्शरी केयर लेवल पे हम बात करें और इसी कोशिश में हेल्थ केयर को थोड़ा यूनिफॉर्मली हर जगह मुहैया करवाने के लिए, इसका एक्सेस, इसकी अफोर्डेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए नए मेडिकल कॉलेजेस बनने जा रहे हैं। इनफैक्ट आपको अनंतनाग, बारामूला के साथ साथ हंदवाड़ा का भी इस बार क्लासेस स्टार्ट हुई। तो कोशिश यही की जा रही है कि हमारे जो बाकी पेरिफेरी में भी जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी फर्दर इसमें हम उनको भी उस लेवल तक लेके आएँ ताकि जो आप इशू कह रहे हैं वो तक ना पहुँचे। लेकिन मुझे लगता है जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की आप जो ओवरऑल बात कर रहे हो, एक बड़ा इशू है, बड़ा चैलेंज है और पूरी कंट्री के लिए ही वो एक बड़ा रीज़न है डेथ्स का। और उसके बारे में कि बेहतर कार्डियक हेल्थ रहे, उसको प्रमोट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि एक तो हमारा फोकस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पे किया है। हाइपरटेंशन एक बहुत बड़ा कारण बनता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का। तो हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों को जल्दी स्क्रीन करके डिटेक्ट कर पाएँ
अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जिनको अपना हेल्थ स्टेटस मालूम नहीं होता, स्पेशली 30s में जो रहते हैं या अर्ली 40s में रहते हैं, वो लोग जब तक बीमार नहीं है वो सोचते हैं कि हम ठीक ही हैं और अस्पताल पे नहीं गए हैं, लेकिन अंडरलाइंग लाइफस्टाइल के चीज़, हाँ, तो वो एक एज ए प्रैक्टिस हम लोगों तक पहुंच रहे हैं कि लोगों को डिटेक्ट किया जाए, और जो डिटेक्ट हो जाते हैं फिर उनको थ्रू आउट जो कंटिन्यूम ऑफ केयर है कि अगर किसी को सब डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल के लेवल पे ही उनको मैनेज किया जा सकता है, वहाँ किया जा सके, जिसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल पे मैनेज किया जा सके उसको वहाँ किया जा सके। और ये एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव हमने पिछले 1 साल में लिया है, जिसमें मैं विजिबली कहूँगा कि एक जो हमारी जो इंटरेक्शन रहता है हम उसमें देख रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ रीच हम इम्प्रूव हुए हैं। और लेकिन मैं ये भी कहता चलूँगा कि अभी इसमें काफ़ी मंजिल हमारे दूर है, अभी काफ़ी टाइम हमें और इसमें इन्वेस्ट करना है, काफ़ी एफर्ट्स और लगाने हैं, बट वी आर ऑन ट्रैक एज़ फार एज द कॉज ऑफ प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ इज़ कंसर्न्ड। और इनफैक्ट बहुत सारे लोग आप ये भी जानते होंगे कि जो मान लीजिए हाइपरटेंसिव है, उनको डॉक्टर ने दवाई प्रिस्क्राइब भी की है, लेकिन वो मिस कर जाते हैं, वो कुछ दिन खाते हैं दवाई, उसके बाद वो कहते हैं मैं तो ठीक हो गया हूँ, फिर वो मिस कर जाते हैं। तो जो कंप्लाइंस है, कंप्लाइंस भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज समझ के उभर के आ रहा है, और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये इनिशिएटिव हम ले रहे हैं कि ताकि लोगों तक बार बार हम आउटरीच करेंगे, एंड इट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी कि हेल्थ सीकिंग बिहेवियर। अगर हम बीमार हैं तो हम उसको कैजुअली ना लें, हम अस्पताल तक पहुँचे। तो आई थिंक एक लार्जर अवेयरनेस, लार्जर IEC उसका एक पार्ट है, और ओनली व्हेन वी हैव अ वेरी वेरी अवेयर पॉपुलेशन, आई थिंक